बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीसेंसिटाइजेशन एंड रीसेंसिटाइजेशन, रिसेप्टर की डीसेंसिटाइजेशन और रीसेंसिटाइजेशन कैसे होती है। हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, बाहर से एगोनिस्ट आता है और ये एगोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और ये सिग्नल आगे कौन लेके जाता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोटीन्स है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड मैसेंजर। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जी प्रोटीन का अल्फ़ा यूनिट जो है इस सिग्नल को आगे लेके जाता है और इसी तरह CM एडिनोलाइज साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, CMP को इन्हांस करता है। और ये CMP अब हमारे पास क्या होता है, सेकंड मैसेंजर। ये जो है जाके प्रोटीन्स वगैरह को एक्टिवेट करके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करता है। अब ये एगोनिस्ट आके अटैच हो गया, काम इसने कर लिया, तो फिर क्या होता है, किसी काम को हम लोगों ने इनहिबिट भी तो करना होता है ना। तो यहाँ पे इस रिसेप्टर्स की, यहाँ इस सेल की बॉडी में अपना एक मैकेनिज्म है कि एक चीज़ आई, ये काम कर गया है, अब वो उसको जाना भी चाहिए। एगोनिस्ट आके अटैच हो रहा है तो हमारे पास क्या होता है, पहले क्या था, CMP इंक्रीज़ हो रहा था तो काम हो रहा था, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हो रहा था। लेकिन फिर हमने देखा कि थोड़ी देर बाद खुद ब खुद, हालांकि एगोनिस्ट अटैच है, फिर भी हम लोगों ने जब देखा तो हमारे पास CMP का लेवल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। एगोनिस्ट अटैच है, कुछ टाइम बाद, पहले क्या था, एगोनिस्ट अटैच है तो CMP इंक्रीज़ होकर अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा था। लेकिन फिर कुछ आफ्टर फ्यू मिनट्स हमने देखा कि CMP खुद बहुत डिक्रीज़ हो रहा है, हालांकि एगोनिस्ट जो है वो अटैच है, ये अटैच है और CMP हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है। तो वो क्यों, हम लोगों ने ये क्यों हो रहा है ना, कि हमारे पास ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डीसेंसिटाइजेशन। और ये डीसेंसिटाइजेशन के मतलब रिसेप्टर अब एगोनिस्ट को रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसेंसिटाइजेशन। ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन होता क्या है कि हमारे पास ये क्या है, लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास क्या है, रिसेप्टर का ये है बाहर वाला लिगेंड बाइंडिंग डोमेन और ये है इनर वाला इफेक्टर डोमेन। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ इसका कौन सा यूनिट होता है, यहाँ पे कौन सा वो होता है, NH2 होता है। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ यहाँ पे NH2 होता है, जिसके साथ बाहर एगोनिस्ट जो है वो आके अटैच होगा। और इनसाइड इसका क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, फैक्टर डोमेन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। यहाँ पे इसके साथ ये जो रेजिड्यू है, अमाइनो एसिड है, ये कौन है, ये सीरीन है। इफेक्टिव डोमेन के साथ क्या है, सीरीन है। इस रिसेप्टर के साथ एगोनिस्ट आके अटैच हो गया, काम कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसी रिसेप्टर के साथ क्या है, यहाँ इस रिसेप्टर के साथ इधर क्या होता है, हमारे पास जी प्रोटीन होती है ना, जी प्रोटीन। ये जो जी प्रोटीन है, यहाँ पे ये क्या होता है, GPCR काइनेसिस। सेल में क्या चीज़ होती है, GPCR काइनेसिस, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काइनेसिस। कुछ एंजाइम्स हैं, काइनेसिस एंजाइम है जो क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काइनेसिस है। ये काइनेसिस क्या करती है, फास्फोराइलेशन करती है। किस चीज़ की फास्फोराइलेशन करती है, ये जो इफेक्टिव डोमेन के साथ जो सीरीन है ना, इस सीरीन की क्या करती है, फास्फोराइलेशन। कौन करता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काइनेजेस इस सीरीन की फास्फोराइलेशन करते हैं। सीरीन की फास्फोराइलेशन हो गई। अब जब सीरीन की फास्फोराइलेशन हो गई तो क्या होता है, ये जो फास्फोराइलेटेड सीरीन है, ये अब क्या करता है, इसी सेल में साइटोप्लाज्म में हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जिसका नाम है बीटा अरेस्टिन। ये अब क्या करता है, इस रिसेप्टर को, बीटा अरेस्टिन की एफिनिटी को जो है वो इन्हांस करती, इसकी एफिनिटी को इन्हांस कर देता है, किसके साथ, रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट की। ये जो रिसेप्टर है, यहाँ पे इसके साथ एगोनिस्ट लगा है, रिसेप्टर के साथ यहाँ पे इसकी सीरीन रेजिड्यू की फास्फोराइलेशन हुई है। अब ये क्या करता है, बीटा अरेस्टिन को क्या करवाता है, इफेक्टर डोमेन के साथ जो है ये जो फास्फोराइलेशन जिस सीरीन की हुई है, ये सीरीन क्या करता है, ये कम्प्लेक्स यहाँ पे बीटा अरेस्टिन को क्या करवाता है, अटैच करवाता है इस रिसेप्टर के इनसाइड डोमेन के साथ। जो साइटोप्लाज्म में जो इसका इनर साइड वाली मेम्ब्रेन पे जो इसका डोमेन है, इसके साथ बीटा अरेस्टिन को अटैच करवा देता है। जब बीटा अरेस्टिन अटैच हो जाता है तो अब ये जो बीटा अरेस्टिन है, यहाँ पे जो जी प्रोटीन इसके साथ अटैच था रिसेप्टर के इनसाइड,
बीटा अरेस्टिन क्या करेगा, इस रिसेप्टर और जी प्रोटीन की जो आपस में इंटरेक्शन थी उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। जी प्रोटीन और रिसेप्टर की इंटरेक्शन को ख़त्म कर देगा। तो ये इंटरेक्शन जब ख़त्म होगी तो आप बताएं तो क्या सेल जो है वो आगे सिग्नल लेके, एगोनिस्ट का सिग्नल फिर कौन लेके जाएगा। हमारे पास जो सिग्नल आता था रिसेप्टर के पास इस सिग्नल को इधर से एडिनिलाइल साइक्लेज से कौन लेके जाता था, जी प्रोटीन ना। हमारे पास जो GS था, GQ था, ये लेके जाता था। लेकिन अब बीटा अरेस्टिन आया, इसने क्या किया, GS और इस रिसेप्टर की जो आपस में इंटरेक्शन थी, जो इनका आपस में लिंक था, वो ख़त्म कर दिया। तो अब मैसेज जो है वो आगे नहीं आएगा। हमारे पास जो CMP का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और कोई रिस्पॉन्स जो है वो शो नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन की। अब सेल जो है वो एगोनिस्ट अटैच भी है, फिर भी क्या कर रहा है, सेल रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जी प्रोटीन और रिसेप्टर की जो इंटरेक्शन थी, जो लिंक था, वो ही ख़त्म कर दिया है किसने, बीटा अरेस्टिन ने। अब कोई हमें जो है वो फंक्शन होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये था डिसेंसिटाइजेशन के, ये कैसे होता है। अब डिसेंसिटाइजेशन हो गई ना कुछ मिनट में ही, वापस क्या होगी अब, रिसेंसिटाइजेशन में भी इतना टाइम नहीं लगता, ये भी जल्दी होता है। रिसेंसिटाइजेशन होता कैसे है, हमारे पास फास्फेटेजेस कुछ एंजाइम्स हैं, ये क्या करता है, डिफास्फोराइलेशन करके रिसेंसिटाइजेशन करता है। लेकिन बीटा एड्रीनोसेप्टर्स हो गए, सरपेंटाइन रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में रिसेंसिटाइजेशन जो है वो कैसे होती है, हम लोग इसको देखते हैं। ये क्या है, मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन, ये क्या है, रिसेप्टर, इसका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन और ये है इसका इफेक्टर डोमेन। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ क्या लगा हुआ है, एगोनिस्ट अटैच है। और यहाँ पे इसकी सीरीन की क्या हुई थी, वहाँ पे पीछे डिसेंसिटाइजेशन में फास्फोराइलेशन, और यहाँ पे इसके साथ क्या था, बीटा अरेस्टिन प्रोटीन। अब रिसेंसिटाइजेशन कैसे होगी, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ये कम्प्लेक्स जो फुल ये कम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ, यहाँ पे क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं कोटेड पेट्स। ये पूरा कम्प्लेक्स जाके इसके साथ अटैच हो जाता है। जब अटैच हो जाता है तो फिर क्या होता है, जब अटैच हो गया यहाँ पे फिर क्या होता है, इंटरनलाइजेशन। इस पूरे रिसेप्टर की क्या होती है, इंटरनलाइजेशन। पूरा रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस के ज़रिए क्या करता है, अंदर आता है। ये रिसेप्टर फुल क्या हमारे पास क्या हो गया, अंदर आया। और यहाँ पे इसके साथ बीटा अरेस्टिन है, ये एगोनिस्ट इसके साथ अटैच। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसोम्स। इस बॉडी को, इस वेजिकल को हम लोग एंडोसोम बोलते हैं। एंडोसोम के अंदर हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, फास्फेटेजेस। ये फास्फेटेजेस क्या करेगा, यहाँ से इस फास्फेट को जब रिमूव करेगा, तो जब ये रिमूव होगा, सीरीन के फास्फोराइलेशन नहीं तो बीटा अरेस्टिन को अटैच करवाया था ना। अब जब डिफास्फोराइलेशन होगी तो यहाँ से बीटा अरेस्टिन भी खुद बहुत रिमूव हो जाएगा, और एगोनिस्ट भी क्या हो जाएगा, इसी एंडोसोम में इसमें से रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो गया, एंडोसोम में ये सब कुछ हो गया, तो हमारे पास इसी एंडोसोम में क्या बच गया, जस्ट रिसेप्टर। बाकी चीज़ें क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर ये जो है वो लेफ़्ट कर गया। रिसेप्टर ये इसका अमाइन ग्रुप और ये इसका कार्बोक्सिल एंड, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ये है इसका फैक्टर डोमेन। रिसेप्टर हमारे पास आ गया, बाकी सारी चीज़ें जो है इससे हटा दी गई हैं एंडोसोम में। फास्फेटेजेस ने इसकी डिफास्फोराइलेशन कर दी है, रिसेप्टर हमारे पास आ गया। अब ये रिसेप्टर जो है वापस क्या करेगा, मेम्ब्रेन में ख़ुद को वह उसी तरह से फिर जो है वो ख़ुद को सेट कर देगा, लगा देगा। ये रिसेप्टर अगेन जो है आके यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा, न्यू रिसेप्टर की तरह काम करेगा अगेन इसके ऊपर। अब ये रिसेप्टर जो है वो सही से काम कर सकता है। अब एगोनिस्ट कोई बाहर से आके इसके ऊपर अटैच हो सकता है और ये फिर उसी तरह से अपना काम कर सकता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ अटैच होके CMP के लेवल को इन्हांस करेगा और अगेन जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो ये शो करेगा। ये क्या हुआ, हमारे पास रिसेप्टर कैसे जो है वो रिसाइकल हुआ, और इसको बोलते हैं हम लोग रिसेंसिटाइजेशन। रिसेंसिटाइजेशन इस तरह से होती है, हमारे पास रिसेप्टर अगेन इस तरह से अवेलेबल होता है।